त्राल के हाजन इलाके में महकमा तालीम की जानिब से एक खास तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दौरान असातिज़ा को खेमे और बाकी दस्तावेजात फराहम किए गए। मीडिया से बातचीत में चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने कहा कि त्राल में तकरीबन 41 स्कूल हैं, जिनमें से 28 स्कूलों के असातिज़ा को पिछले साल खेमे दिए गए थे, जबकि 13 स्कूलों के असातिज़ा को इस साल खेमे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम समग्र स्कीम के तहत जारी किया गया है। इसका मकसद दूर उफ्तादा इलाकों में रह रहे बच्चों को तालीम देना है। डिपार्टमेंट के बहुत सारे स्कूल जो बहकू में हैं, कुछ सीजनल इंस्टीट्यूशन जो दूर पहाड़ों में चलते हैं, वहाँ पर जो असातिज़ा वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर कहीं पर बिल्डिंग नहीं होती है और कहीं पर उस ढोक में जहाँ पर इंस्टीट्यूशन बच्चे होते हैं वहाँ पर वो अपना वो स्कूल लगा लेते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ने समग्रा के थ्रू समग्रा शिक्षा का जो प्लान है, बड़ा वास्ट और कम्प्रिहेंसिव जो एजुकेशन का उनका प्लान है, जिसमें उसका बेसिक प्रोग्राम ये है कि एजुकेशन जो है उन्हें कॉर्नर्स तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जिन तक एजुकेशन आमतौर पर पहुँच नहीं सकती है, उनके पास ऐसे वसाइल नहीं होते हैं कि वो स्कूलों में आ सकें। फिर ये पहाड़ों की दूरी इतनी होती है कि टाउन तक आना उनके इम्कान में नहीं होता, इसलिए ये मोबाइल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये इन ट्राइब्स के साथ, इन फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर चलते हैं। इसलिए समग्रा के उस प्लान के तहत इनको जो है टेंट दिए जाते हैं। माता श्री रूप भवानी प्रकाश उत्सव जो कि 4 जून को मुनक़िद हो रहा है, उसके तनाजुर में श्री अलग सभा ट्रस्ट ने अलग सभा ट्रस्ट कॉम्प्लेक्स में एक अदबी और सकाफती तकरीब का खास एहतमाम किया। शायरों ने माता श्री रूप भवानी से आशीर्वाद हासिल करने के लिए लिखी गई अपनी अकीदत भरी शायरी सुनाई। तकरीब में प्रोफेसर PN त्रिसाल, डॉक्टर अग्निशेखर, संतोष नादान और विजय वाली जैसे अफसानवी शायरों ने शिरकत की। डॉक्टर अग्निशेखर ने अपनी तकरीर में माता अलकेश्वरी रूप भवानी और अदब में उनकी खिदमत के बारे में बात की। योगिनी संत कवयित्री रूपा भवानी जी का दिवस है और इस अवसर पर हम यहाँ आज जम्मू में निर्वासन में उनका दिवस मना रहे हैं। और यहाँ आपने देखा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, यहाँ साहित्यिक कार्यक्रम हो रहे हैं, काव्य पाठ हो रहे हैं। और रूप भवानी जो है ललित के बाद जो 14वीं शताब्दी में हुई हैं, ये 17वीं शताब्दी में यानी उनके 300 साल बाद रूप भवानी हुई और ये परम विदुषी थी। ये संस्कृत की ज्ञाता थी, फारसी जानती थी, हिंदी जानती थी, कश्मीरी जानती थी, 4 भाषाओं की अधिकारी विदुषी रूप भवानी। और आपको जान के हैरानी भी होगी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कश्मीर में जो हिंदी कविता है उसकी शुरुआत भी रूप भवानी ने की है। उन्होंने हिंदी में भी कविताएं लिखी। ये हमारा इनका माता का प्रकाश उत्सव है, तो प्रकाश उत्सव जो है वो 4 को है, 4 जून को, यानी कि जिसको हम बर्थडे कहते हैं माता का, तो हम इसको प्रकाश उत्सव के नाम से जो है ये प्रसिद्ध है। तो उस सिलसिले में ये एक पहली कड़ी है। 4 को 4 जून को हमारा इनका माता का हवन है। तो आज जो है ये यहाँ पर माता के टीचिंग्स के बारे में जो उनका ज्ञान है, जो भी उन्होंने ज्ञान दिया है पूरे समाज को, उसके बारे में ये व्याख्यान हो रहे हैं यहाँ पर। प्रकाश उत्सव का ये जो वर्ष है माता रानी के यहाँ मना रहे हैं। आज यहाँ पर कवि गोष्ठी हो रही है, तो यहाँ पर जो हमारे जाने माने कवि है अपने अपने भावों से माता के लिए जो भी कुछ उन्होंने लिखा उसको अर्पण कर रहे हैं हम अपने भाव। प्रोफेसर वेद कुमारी घई नहीं रही। वेद कुमारी घई संस्कृत स्कॉलर थी। वेद कुमारी घई ने शारदा की कदीम तहरीरें हिंदी और संस्कृत में नकल की थी। वेद कुमारी घई के निधन से अदबी दुनिया में शोक की लहर है। वेद कुमारी घई 16 दिसंबर 1931 को जम्मू के प्रताप मोहल्ले में पैदा हुई। उन्होंने अपनी स्कूली तालीम जम्मू में ही मुकम्मल की। 1953 में पंजाब यूनिवर्सिटी से संस्कृत में MA और 1958 में कदीम हिंदुस्तानी तारीख और सकाफत में MA और 1960 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संस्कृत में PhD की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने करियर का आगाज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेंस परेड जम्मू में संस्कृत के प्रोफेसर के तौर पर किया। वो 31 दिसंबर 1951 में अपनी रिटायरमेंट तक जम्मू यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के संस्कृत डिपार्टमेंट की सरबराह रही थी। वो डोगरी जबान के स्कॉलर के साथ साथ हिंदी भी बखूबी जानती थी। वो समाजी कामों में भी हमेशा पेश रही। वेद कुमारी घई अमरनाथ श्राइन बोर्ड की रुकन भी थी।
प्रोफेसर वेद कुमारी घई और जम्मू विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग एक दूसरे के पर्याय हैं। वह इस विभाग के संस्थापकों में रही हैं और केवल जम्मू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में ही नहीं वरन वैश्विक धरातल पर संस्कृत को जो उचित गौरव और सम्मान प्राप्त होना चाहिए उसमें एक अग्रज की भूमिका प्रोफेसर वेद कुमारी घई जी ने निभाई है। वेद कुमारी घई जी का देहांत हो गया और ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और उसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत दुखद घटना है। उनका संस्कृत विभाग में वो रही, विभागाध्यक्ष रही और उसके साथ साथ संस्कृत साहित्य को लेके उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और कई नए लेखकों को प्रोत्साहित करने में या साहित्य की गतिविधियों को लेकर जम्मू कश्मीर में वो अग्रणी रही हैं और हमारे जैसे युवा और बहुत से लोग जो हैं उनसे प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। तो इसलिए इस क्षति की पूर्ति जो है वो बहुत मुश्किल है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिगंबर आत्मा को शांति प्रदान करे। वो ऐसी युग प्रवर्तक थी जिन्होंने संस्कृत, हिंदी और हमारी पुरातन भाषाओं के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। वो जम्मू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग की अध्यक्षा भी रहीं और सबसे बड़ा जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो देन है, वो है नीलमत पुराण को उन्होंने पुराने तहखानों से निकाल के उस पर शोध किया और आज जो नीलमत पुराण है दुनिया की सबसे पुरातन हिस्ट्री मानी जाती है, जिसको कहते हैं कि 5000 साल पहले लिखा गया था। और डॉक्टर वेद घई वो महान हस्ती थी। उन्होंने वो पुराण और वेद थे, लेकिन उन्होंने पुरातन से उस पुराण को निकाल के उसको अंग्रेज़ी और हिंदी में उसका अनुवाद किया और हम जैसे आम लोगों के लिए वो आसान बना दी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वैसे भी ऐसी महान विभूतियाँ कहीं नहीं जाती, वो अपने काम के ज़रिए, अपने शोध के ज़रिए हमेशा जीवित रहती हैं। हम उनको सादर नमन करते हैं। वर्ल्ड एंटी टोबैको डे के मौके पर गवर्नमेंट शेखुल आलम डिग्री कॉलेज बडगाम में एक खास प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। वी नीड फूड नॉट टोबैको थीम के तहत ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बडगाम ने डिग्री कॉलेज बडगाम के इश्तिराक से मुनाकिद किया। इस दौरान कॉलेज स्टाफ, वकला और तलबा मौजूद रहे। इस दौरान मुकर्रिरीन ने शुरा को टोबैको के मनफी असरात के बारे में जानकारी दी। प्रोग्राम में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज खलील अहमद चौधरी और कॉलेज के प्रिंसिपल मुदस्सर अफशान मेहमान खुसूसी रहे। इसका मकसद लोगों में ये जो टोबैको है और टोबैको के जो असरात एक इंसान की सेहत पर, एक इंसान की फैमिली और उसकी सोसाइटी पर है, उसके तय हमने इस प्रोग्राम का यहाँ पे इनेकाद किया। और इसका मकसद ये था कि लोगों को सही तालीम दी जाए, सही तरबियत, जो हमारी यंगर जनरेशन्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बताया जाए कि ये जो टोबैको है इसके क्या असरात एक इंसान की सेहत पे होए, इसकी फैमिली पर क्या है। सही तालीम और सही तरबियत से ही हम इस प्रिवेंशन कर सकते हैं।